तो अपन ने जो 7th एग्जाम्पल समझा था बिल्कुल वैसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी, दो डिपार्टमेंट है एस और टी, और सर्विस डिपार्टमेंट विथ रेस्पेक्टिव टोटल ऑफ ₹4,000 एंड 5,000 ऑफ ओवरहेड टू बी अपोर्शन ऑन इंटर सर्विस डिपार्टमेंट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज गिवन इन द चार्ट बिलो। दो एस और टी सर्विस डिपार्टमेंट हैं और इनसे रिलेटेड जो दूसरे डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनको ये अपनी आपस में एक दूसरे से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो टोटल खर्चा है वो 4,000 और 5,000 रुपये दे रखा। सर्विस डिपार्टमेंट जो एस और टी जो दो डिपार्टमेंट हैं उनका एक्सपेंसेस है 4,000 और 5,000। इस 4 और 5,000 के एक्सपेंसेस को अपन को, जैसे अपन ने लास्ट 7th एग्जाम्पल में साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वैसे यहाँ पर भी अपन को इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी परसेंटेज दे रखा उसमें। फाइंड आउट द टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, अज्यूमिंग द टोटल ऑफ ABC ₹6,000, 7,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इन तीनों डिपार्टमेंट की टोटल भी दे रखी 6,000, 7,000 और 5,000। जो नीचे टेबल दे रखी वो देखो, डिपार्टमेंट्स लिखे हुए एस और टी, और इस तरफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें ABC और सर्विस डिपार्टमेंट ST लिखा हुआ। इसका मतलब अब जो ये एस डिपार्टमेंट है फर्स्ट, वो 30% सर्विसेज किसको दे रहा है, ए डिपार्टमेंट को, 40% बी को दे रहा है, और 20% सी को दे रहा है, और 10% टी को दे रहा है। ऐसी टी जो डिपार्टमेंट है 10% ए को, 20% बी को, सी को 50% और एस को 20%, और इनकी टोटल दे रखी 6,000, 7,000, 5,000 और 4,000 और 5,000। इनको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस तरह से अपन ने पहले किया था। तो सबसे पहले अपन पर्टिकुलर्स है ना, और उसके बाद बेसिस अपन लिख देंगे, किस बेसिस पे अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, जो आधार होगा वो। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 है, A, B और C। इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट 2 हैं, S और T। सबसे पहले लिखेंगे अपन टोटल ओवरहेड। तो टोटल ओवरहेड तो जो एक्चुअल दे रखे सभी के एक बार तो लिख दो, या एलोकेटेड लिख दो सीधा। इसको क्या लिखते हैं अपन, एलोकेटेड, यानी दिया हुआ है एक तरह से। तो ए डिपार्टमेंट का 6,000, बी का 7,000, इसका 5,000, और ST का 4,000 और 5,000। अब अपन इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का अपन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वो उन्हीं का करना है, सर्विस और जो एस और टी डिपार्टमेंट है, इन दोनों की जो अमाउंट है 4,000 और 5,000, इनको 1 बाय 1 अपन डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे अपन। तो फर्स्ट जो अपन एस डिपार्टमेंट का करेंगे, वो एस डिपार्टमेंट का कितना होगा। एस डिपार्टमेंट का देखो सबसे पहले रेशियो देगा 30, 40, 20 और 10। रेशियो क्या दे रखा है, फर्स्ट साइकिल लिख के यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट साइकिल, और इसमें अपन एस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इनका रेशियो ऊपर दे रखा है 30, 40, 20 और 10। ये रेशियो रहेगा, यानी 3, 4, 2, 1। किस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो 4,000 रुपये दे रखा है ना, यानी कि ये 4,000 तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे और इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकी के में। तो 4,000 को 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना कितना अमाउंट आएगा। 1,200, 1,600, 800 और 400, है ना। ये तो हो गया एस डिपार्टमेंट का। अब वापस यहाँ पर एक बार इसको टोटल करेंगे। ये हो गया 6 और 7,200, 8,600, 5,800, ये तो हो गया 0, और ये हो गया 5,400।
माइनस की जगह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब आप पे साइकिल 2 पे आएंगे अपन। अच्छा, टी डिपार्टमेंट का, हाँ टी का और डिस्ट्रीब्यूट करना है। टी डिपार्टमेंट का रेशियो क्या है? 10 20 50 20। 10 20 50 और 20। इसका अमाउंट है 5400। यहाँ से 5400 को करेंगे माइनस, और 5400 को 1 2 5 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रेशियो हो गया 1 2 5 2, तो टोटल हो गई 1 3 8 और 2 10, यानी 10 का डिवाइड करना है। तो फर्स्ट का तो 540। हाँ तो अब इसके बाद करें, पहले एस को किया उसके बाद टी को करें, तो टी का अब इतना हो गया, इसलिए जितना आएगा उतना ही करना है। इसका डबल 1080 2500, हाँ ज़्यादा आएगा 2700, हाँ, और वापस 1080। ये तो जीरो हो जाएगा। 7200 प्लस 540 7740, 8600 प्लस 1080 9680, 5800 प्लस 2700 8500, ये आ रहा 1080, और ये हो गया जीरो। ये हो गया साइकिल 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब साइकिल 2 में अगेन 1080 आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर साइकिल 2, सेकेंड साइकिल या साइकिल, फर्स्ट साइकिल हो गया, अब सेकेंड साइकिल यहाँ पर ये हो गई टोटल, और ये भी हो गई टोटल। अब सेकेंड साइकिल में वापस एस डिपार्टमेंट उससे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। एस डिपार्टमेंट, तो एक एस डिपार्टमेंट का रहा 1080, यहाँ से तो इसको तो कर दो माइनस, और बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो हुई 30 40 20 और 10, 1324। तो यहाँ पर लिखेंगे 324, 436 32, फिर 216, और लास्ट का 108, इसका आधा। अब इसको वापस टोटल करेंगे। टोटल तो यहाँ पर 7740 और 324 कितना हो जाएगा? प्लस करके बताओ। 7740 प्लस 324 8064, 9680 प्लस 432 10112, 8500 प्लस 216 8716, ये हो गया जीरो, और ये 108। तो वापस 108 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, टी डिपार्टमेंट में। टी डिपार्टमेंट 10 20 50 एंड 20, 11, फिर 22 डबल, इसका भी 22 ही आएगा, और इसका कितना आ रहा है? 5 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर 54, हाँ, और ये 108 माइनस हो जाएगा। कहाँ पर? अच्छा 21, ठीक। अब वापस टोटल करो इसकी। 8064 प्लस 11 8075, 10112 प्लस 22 10134, और 8716 प्लस 54 8770, 21, और ये जीरो। अब वापस साइकिल थर्ड साइकिल आ जाएगा। थर्ड साइकिल इसमें वापस एस डिपार्टमेंट। अब 21 को बांटना है, तो 21 का वही रेशियो वापस 30 40 20 10 6। सेकेंड का 6 10 9 दे रखा, पॉइंट 8.4 आ रहा है,
ऊपर इतना ये कि उसमें कम कर दिया तो इसमें बढ़ा देंगे इस हिसाब से। यहाँ पर 21 नहीं है 22 ही है। चलो इसमें बढ़ा दो, कोई बात नहीं। फिर अगले का 5 और 21। सर 6 वाले में भी 7 दे रखे इसमें। कहाँ पर? यहाँ पे। यहाँ? हाँ सर। अच्छा 7 है, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ा रहे हैं इसको। 9 5 सब में बढ़ा, सब में कितने? 21 हो गए ना, ये 21 हो गए। लास्ट का अब कुछ आएगा ही नहीं अपना। तो ये अब हो गया टोटल अपनी, ये टोटल ऑफ ओवरहेड हो जाएगा। सर 6.3 आ रहे तो उसमें 7 कर दिया। हाँ, यहाँ पॉइंट के बाद हो जाएगा। और 8.4 आ रहा था इसमें 9 कर दिया। उसमें इसलिए किया है क्योंकि लास्ट जो कम वैल्यू बच रही है ना, तो उसमें लास्ट के लिए अपन को कुछ रखना ही नहीं है, मतलब टी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं जाएगा। 21 को बांट रहे हैं अपन, तो यहीं पर ख़त्म करना है, उस डिपार्टमेंट्स का बैलेंस बिल्कुल जीरो करना है अपन को। ये कैसे पता चलेगा सर? क्योंकि अपन देखो, जैसे इसको अपन अभी बांटते हैं तो ये जैसे आपने एग्जांपल कराया था कल, इसका 6 आएगा, है ना, इसका 6 आएगा। अगर आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें तो 6 आ रहा है पहले का, अगले का कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, फिर अगले का 6 आ रहा है, 5, जिसमें 5 लिखा वहाँ कितना आ रहा है देखो, 21 इंटू 10/20 है ना सर? हाँ 20, 4.2 आ रहा है। 4.2 आ रहा है, 4 तो इसको 4 लेंगे। इसकी टोटल कितनी हो जाएगी? 8 से 14 4 18 ही हो रहा है। फिर भी 3 रुपये और बच जाएगा फिर तो 3 रुपये, इसका मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो 3 रुपये वहाँ लिखेंगे, फिर वापस बांटेंगे, बिल्कुल पॉइंटों में वैल्यू आएगी। तो अपने को नियरेस्ट 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है केवल। तो लास्ट का अब ये 3 रुपये बांटने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 3 रुपये को वापस बांटेंगे तो पैसों में अमाउंट आ जाएगी, तो उसको नहीं बांटना अपन को, इसलिए यहीं पर राउंड ऑफ कर देना है, इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं। ठीक, बस इसकी टोटल कर लो। तो इसमें हम भी हमारे हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में आप ऐसे ही करोगे। 7 9 प्लस क्या तो 8,082, जैसे 7वें क्वेश्चन में मैंने देखा लास्ट वाले में ऐसे कैसे कर दिया? 10,143, 8,775, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हो गया। अब अगला जो मेथड है वो है स्टेप लेडर मेथड। स्टेप लेडर मेथड, स्टेप लेडर मेथड। अपॉर्चनमेंट का जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है स्टेप लेडर मेथड। हिंदी में नहीं दे रखा है क्या? इसमें नहीं लिखा हुआ है, केवल एग्जाम्पल है। चलिए, जो स्टेप लेडर मेथड है, हिंदी में इसके बारे में डिटेल में नहीं दे रखा, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें किस तरह से करना है उसकी एक प्रोसीजर है, वो लिख लो। हिंदी में भी स्टेप लेडर मेथड ही लिखना है, स्टेप लेडर विधि इसे बोला जाएगा। चलो इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल ही देख लो, ज़्यादा। एग्जाम्पल नंबर 9, स्टेप लेडर मेथड का है एग्जाम्पल नंबर 9। द डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ ओवरहेड ऑफ अ फैक्ट्री डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो हैं 2 X और Y, और सर्विस डिपार्टमेंट है 3 ABC। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो तो 20,000 और 32,000 हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं 4, 16 और 8 हैं। A technical announcement for the apportionment of the cost of the service department shows, आपको नीचे किस तरह से उनको अपोर्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी डिटेल दे रखी है। जो डिपार्टमेंट ए है उसको एक्स को देना 30%, वाई को देना 50%, और बी को देना 10%, और सी को देना 10%। बी डिपार्टमेंट है वो एक्स को देगा 40%, वाई को देगा 30%, ए को अपनी सर्विस दे रहा 20% और सी को
10% दे रहा है। और सी डिपार्टमेंट है वो एक्स वाई को दे रहा 30%, ए को भी दे रहा 30% और बी को दे रहा 10%। यानी जो डिपार्टमेंट अपनी सर्विस दे रहा है उसमें तो कुछ नहीं आएगा, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। You are required to show the total overhead chargeable to the production department by using step ladder method। आपको step ladder method से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसको चार्ज करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट बना हुआ है वो लिखा है स्टेटमेंट शोइंग सर्विसेज रेंडर्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय द सर्विस डिपार्टमेंट। कितनी सर्विसेज रिसीव करी और कितनी प्रोवाइड करी, क्योंकि एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट अपन फर्स्ट कॉलम बना रखा है ABC का। फिर सेकंड है टोटल ओवरहेड का, तीनों जो डिपार्टमेंट है ABC उनकी 4000, 16000, 8000 ये टोटल ओवरहेड है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है हमारे वो उनको कितनी कितनी सर्विसेज दे रहे हैं वो लिखा हुआ। उसमें अमाउंट आ रही है जैसे 3200, 11200 और 4800। तो ये अमाउंट कैसे निकल रही है, इनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो जैसे फर्स्ट 4000 है तो 4000 को ए डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, कुछ ही नहीं, ए में तो खाली है, बी में 10% है तो 400 है, सी में 400 और टोटल सर्विस रेंडर्ड 800 की हो गई। तो मतलब 4000 का जो टोटल अमाउंट दे रखा है उसमें इन तीन डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट ABC थे, ए को तो कुछ नहीं दे रहे और बाकी के बी और सी को मिला के 800 की सर्विस दे रहे हैं। तो बाकी का कितना बचेगा, जो कि टोटल ओवरहेड प्रोडक्शन में जाएंगे वो है 4000 में से 800 चले जाएंगे तो 3200 रुपये बचेंगे, है ना। डिपार्टमेंट 4000 एक है ना, ऊपर सर्विस डिपार्टमेंट का देखो क्वेश्चन में दे रखा है 4000 टोटल खर्चा है उसका, उसमें से 800 की सर्विस उसने अपने खुद के डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट को दी बी और सी को, तो बाकी का कितना बच जाएगा, 3200 रुपये बचेगा। तो 3200 रुपये जो है वो कहाँ जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो XY हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। इसी तरह से बी पॉइंट में 16000 का उसका खर्चा दे रखा है सर्विस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब 16000 में अपने जो सर्विस डिपार्टमेंट उनको इसने कितनी कितनी सर्विस दी, एक तो ए को दी 20%, 16000 का 20% होता 3200, है ना। 16000 का 20% 3200। बी डिपार्टमेंट तो खुद ही दे रहा है और सी डिपार्टमेंट को इसने 10% यानी 1600 रुपये दिए। तो 3200 प्लस 1600 कितना हो गया, 4800। 16000 में से 4800 की सर्विस इसने अपने सर्विस डिपार्टमेंट को दे दी, तो बाकी जो बचेगा 11200 रुपये, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बचेगा। इसके अलावा सी जो है उसका टोटल ओवरहेड है 8000 उसके खर्चे हैं। अब उसने ए को दिया 20% और बी को दिया 30 और 10%, तो 8000 का 30% होता है 2400 और 10% होता है 800। तो 2400 प्लस 800 कितना हो गया, 3200 रुपये हो गया। तो 8000 में से 3200 की सर्विस उसने अपने खुद के डिपार्टमेंट्स को दे दी, बाकी जो बचेगा 4800 वो किसको जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाएगा। ये अपन ने स्टेप लेडर मेथड है, इसका मतलब जो खुद के डिपार्टमेंट है उनकी सर्विसेज को एक बार अलग कर दिया और बाकी जो बची हुई उनको अलग कर दिया। अब जो अगला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग नेट सर्विस रेंडर्ड एंड ओवरहेड। अब नेट सर्विस कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखते हैं अपन। सर्विस डिपार्टमेंट लिखा हुआ ABC वापस, टोटल सर्विस रेंडर्ड। तो सर्विस डिपार्टमेंट ने ए ने कितनी सर्विस रेंडर करी, 800 रुपये, बी ने 4800 और सी ने 3200 की। तो सर्विस रिसीव्ड कितनी होगी, बाकी उनसे मतलब सर्विस ले रहे हैं तो बाकी बचा हुआ कितना है, 20000 था। अच्छा ए डिपार्टमेंट का है ना, तो 5600 प्लस करना पड़ेगा इसके अंदर भी 5000। इधर देखो ऊपर जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक कॉलम बना रखा अपन ने, उसमें एक की टोटल देखो 3200 और 2400 मिला के 5600, मतलब ए को मिली कितनी, 5600 की सर्विस मिली है। ऐसे बी को कितनी मिली, 1200 की, और सी को कितनी मिली, 2000 की सर्विस मिली है। तो नेट सर्विस रेंडर्ड कितनी हो जाएगी, 5600 तो रिसीव हो रही है दूसरे डिपार्टमेंट से और दे कितने रहे अपन 800, तो नेट अमाउंट कितना आएगा 4800 का। ये अब माइनस में रहेगा। माइनस में क्यों है, क्योंकि अपन ने 5600 की सर्विस तो मिली है अपन को और अपन दे कितनी रहे, 800 की सर्विस ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमने ज़्यादा सर्विस ले रखी है। ए डिपार्टमेंट उसने 4800 की सर्विस ज़्यादा रिसीव कर रखी है। इसी तरह से बी डिपार्टमेंट है, इसने सर्विस रिसीव तो करी 1200 और टोटल रिसीव रेंडर उसने प्रोवाइड कितनी करी 4800 की, तो ये प्लस में है 3600 रुपये के अंदर। इसी तरह से हाँ ज़्यादा दे दिया। और इसी तरह से सी डिपार्टमेंट इसने 2000 की सर्विस तो रिसीव करी है और 3200 की प्रोवाइड करी है, तो ये भी प्लस में है 1200 रुपये। तो इनका जो रेशियो बनेगा
वो रेशियो किस तरह से अपन को करना है, और उनका स्टेप लेडर का मतलब जो सर्विस ज़्यादा आ रहा है सबसे वैल्यू उसको अपन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर सेकेंड और फिर थर्ड, मतलब रैंक वाइज अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे 3600 सबसे ज़्यादा वैल्यू है ना, हाँ सर। तो इसको फर्स्ट नंबर दे दिया अपन ने ऑर्डर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर 1200 से सेकंड बड़ा है तो उसको अपन ने सेकंड दे दिया, और फिर थर्ड 4800, तो इसको स्टेप्स अपन ने प्रोवाइड कर दिया, ऑर्डर दे दिया, और इसके बेसिस पर अपन आगे अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब अगले पेज पे देखो एक स्टेटमेंट और बना रखा है। अब स्टेटमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना था, इस रेशियो में करना। 3 डिपार्टमेंट आ गए थे, इसलिए अब पहले अपन सबसे पहले किसको करेंगे, बी डिपार्टमेंट की सर्विसेज को अपन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद सी को करेंगे, उसके बाद लास्ट में ए को करेंगे। तो जो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। अब सर्विस डिपार्टमेंट हम जो सीक्वेंस लिखेंगे बी सी ए लिखेंगे, है ना, ए बी सी नहीं लिखेंगे, बी सी ए लिखेंगे। अब टोटल ओवरहेड जैसे 16,000, 8,000, 4,000 दे रखा है, ठीक है, और एक सुरवाई का कितना दे रखा है, 20 और 32 दे रखा है। तो सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट का 16,000 डिस्ट्रीब्यूट, जो बी है वो बी को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो रेशियो दे रखा है उसमें बांटना है। आप ये कॉलम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पहले भी बना सकते हो और सर्विस डिपार्टमेंट का बाद में बना सकते हो, है ना। 16,000 को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों बी डिपार्टमेंट की सर्विसेज को देना है। तो देखो बी का ऊपर क्वेश्चन में जो था 40%, 30%, 20% और 10%, यही था। तो ये अपन को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है 16,000 का जिस में आ रहा है। 40-20 ऊपर क्वेश्चन के अंदर था ना बी का, देखो जो से एक टेबल दे रही क्वेश्चन के अंदर, 20 तो 40% किस में जाएगा, एक्स में जाएगा। तो 16,000 का 40% एक्स में लिख दो, 6,400। अच्छा, इसमें पूरे लेना सर, जो ऊपर वाला किया था उसमें तो एबीसी दिया था। हाँ, और इसमें सब कुछ देंगे, एक्स में सब कुछ नहीं तो इसमें भी पिछले में भी सबको दिया था। नहीं, पहले पर प्रोडक्शन ने लिख दिया था, एक्स वाई नहीं लिखा था। हाँ, अब यहाँ पर लिखा था ना एक्स वाई भी, कहाँ लिखा था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी था। हाँ, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्होंने बाद में लिख रखा और सर्विस को पहले लिख रखा है। और अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्विस को बाद में लिखें, प्रोडक्शन को पहले लिखें, उसमें भी कोई गलत नहीं होगा। वो अपन प्रोडक्शन को पहले लिख देंगे तो एक्स वाई पहले आ जाएगा और फिर बी सी ए हो जाएगा। तो पहले बी को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो स्टेप्स अपन ने कैलकुलेट करी कि जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 16,000 सबसे ज़्यादा, वो बी जो था उसका 3600 प्लस में आ रहा था, इसलिए पहले अपन ने 3600 के अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट रैंक दे दी, और इसलिए उसको 16,000 को अपन पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका जो रेशियो है 40% एक्स में, तो 16,000 का 40% 6,400। वाई के अंदर दे रखा है 30%, तो 16,000 का 30% होता 4,800। और फिर सी डिपार्टमेंट को ये देगा 10%, तो 16,000 का 10% 1,600, और ए डिपार्टमेंट को ये देगा 20%, तो 16,000 का 20% 3,200 रुपये। ये कर दिया। अब सर्विस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो 8,000 प्लस 1,600 9,600 हो गया। सर्विस डिपार्टमेंट का 8,000 प्लस 1,600 उसको मिला, और तो टोटल कितना हो गया 9,600। तो 9,600 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब अपन, है ना। 9,600 जैसे माइनस कर रखा है यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट सी का, तो 9,600 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ तो पूरा माइनस हो गया, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका जो रेशियो दे रखा सी का रेशियो क्या क्या है, 30 30 30 और 10, 30 30 30 और 10। तो देखो 3,200 3,200 3,200 और 10। अच्छा, इसमें हाँ वो सर्विस डिपार्टमेंट को नेट अमाउंट कर दिया, तो उसमें अब नहीं करना अपन को, ये ध्यान रखना। प्रोडक्शन को करना है केवल, बाकी का आगे अब किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपन। स्टेप लेडर मेथड के अंदर यही तो बता रखा अपन को कि एक जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी पहले कैलकुलेशन अपन कर, 3 टेबल्स अपन स्टार्टिंग में बनाई है, तो उसमें उनका कितनी सर्विस मिली और कितनी दी अपन, आपस में उनका नेट अमाउंट निकाल लिया अपन ने। तो अब वापस सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अमाउंट को केवल प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर ये पीछे रेशियो दे रखा है 90 के हिसाब से काटेंगे। 10 हट गया, एक का बी का कट गया, हाँ, तो 90 के अकॉर्डिंग एक बार करके देख लो, अमाउंट आ जाएगा। 9,600 को डिस्ट्रीब्यूट करो, सी का कर रखा ना 30/90 × 100, तो 33.33%, मतलब वो रेट निकाल दी इन्होंने किस रेट से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 9,600 को करके देख लो कितना आ रहा है, 3,200 आ रहा है। 9,600 का 33.3%, ठीक है।
ऐसे ही अब जो ए डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना अपन को। सर 33 कैसे हो जाएगा? वो उसका 10 से जो तीनों में बांट दिया गया। क्या चीज़? जैसे वो बी को 10% लेना था, वो मैंने दिया नहीं, तो उसका 10% के तीनों में बांट दिया, एक्स वाई एम है परसेंट 33.33 आया था। अरे भाई टोटल उसका बी का हटा ही दो ना रेशियो। हटाने के बाद उसको भी बांट देते। हाँ हटाने के बाद हाँ 30-30। हाँ, बाद में बराबर ही है वैसे, 30-30 ही तो दे रखा है। सी का देखो 30-30-30 तो 90 हो गया टोटल, और 30/90 × 100 रेट आ जाएगी 33.3% हो जाएगा। ऐसे ही ए डिपार्टमेंट का देखो, ए डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है, 30-50-10-10 है ना, रेशियो जो क्वेश्चन में दे रखा है 30-50-10-10। अब इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक क्या टोटल करना पड़ेगा अपन को भी 4000 प्लस 3200 है ना, ये टोटल मिला कितना हो जाएगा 10,400 हो रहा है। तो इस 10,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, तो 10,400 को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना, केवल एक्स और वाई में, केवल एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक्स वाई का जो रेशियो है वो कितना है 30 और 50, यानी 30% और 50%। तो डिवाइड बाई 80 होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों की टोटल कितनी आ रही है 80 आ रही है। तो 30/80 और 50/80। डिवाइड बाय 100 करा देगा 30 वाले में, उसमें डिवाइड बाय 90 करा देगा। हाँ तो डिवाइड बाई 90 तो किया, हाँ 30, क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट कम करते जा रहे हैं अपन, इनकी सर्विसेज प्रोवाइड होती जा रही है, और एक उनका एक एक, जैसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अपन ए डिपार्टमेंट, तो उसकी वैल्यू अपन बी जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया 16,000, तो एक बार बी से तो अपन ने सी ए एक्स वाई में सब में कर दिया। अब सेकेंड स्टेप पे जब आएंगे अपन सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब बी नहीं आएगा, उसमें एक को हटा देंगे, यानी इसमें नेट वैल्यू अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, केवल दूसरे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। और लास्ट वाला जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करना है और किसी में नहीं करना है। ये स्टेप लेडर मेथड, यानी एक एक कम होता जाएगा, सीढ़ियाँ बनती ना हाँ सर, स्टेप्स, तो उस अकॉर्डिंग एक एक कम करते जाओ। हाँ वो स्टेप लेडर मेथड होगा इसमें। तो इसको आप ट्राई करना, फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो कल वापस करा दूंगा।